दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनका साथ किंग कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने बारी बारी शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले ही दिन घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते ही विराट ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी। इन तीनों के साथ साथ गिल और पंत की तूफानी बैटिंग, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लंबे समय बाद टीम इंडिया आप सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर श्रीलंका की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक तो ये दौरा बराबरी पर रहा है। T20 भारत के नाम रहा तो वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब हिसाब बराबरी करने का बड़ी टेस्ट क्रिकेट में आ चुकी है, जिसकी तैयारियां खत्म हो चुकी हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे में हुई बेइज्जती का बदला पहले टेस्ट मैच में लेने के लिए तैयार है। ऐसे में इस पहले टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में इसका नजारा हमें देखने को मिल ही गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने लाहिरू कुमारा की गेंद के पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज से छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। अपना विकेट हसरंगा को देकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया। जायसवाल केवल टीम के लिए 23 रन बना सके। टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहां दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो दूसरी तरफ विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौको छक्कों की झड़ी लगा दी गई। जी हां, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक दिया और मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे तो वहां श्रीलंका के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। जहां तक कि उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हसीता फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोर कर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे क्रिकेट स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथी विराट को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंदों पर पूरा किया, वो भी एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मायूसी तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी उनकी बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी विराट कोहली कमिंडो मेंडिस की गेंद पर LBW होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों के 3 छक्कों और 10
10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेल दी। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मैदान में उतरे ऋषभ पंत के इरादे तो कुछ और ही थे। एक नए रोल में ये खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोला और एक खतरनाक पारी खेलने के तहत उन्होंने ठानी। जहां एक तरफ रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, तो टेस्ट को T20 बनाते हुए गिल ने केवल 32 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में लग रहा था, यानी कि भारतीय खिलाड़ियों ने तो इस मैदान पर श्रीलंका की शामत ला दी थी। हालांकि ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। श्रीलंका के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रही थी। ऋषभ पंत सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। इस बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए पहले दिन को उन्होंने टीम इंडिया के नाम कर डाला। नतीजा ये हुआ कि दिन का खेल खत्म होने तक जहां कप्तान रोहित ने 178 रनों की शानदार पारी खेली थी। अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्कों तो वहीं 11 चौकों से सजाया था। जहां भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में श्रीलंका तो पहले दिन ही सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की, उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि पहले टेस्ट के पहले दिन भी श्रीलंका की शामत आने वाली है और टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया रोहित और कोहली की इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अब आपको क्या लगता है कि पहले टेस्ट मैच में रोहित, विराट और ऋषभ पंत में से कौन शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले रोहित शर्मा ने किया टीम का ऐलान। टीम में शामिल कर लिया सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो पलक झपकते ही मचा देता है कोहराम। एक नहीं, दो नहीं, एक साथ प्लेइंग 11 में कर डाले 3 सबसे बड़े बदलाव। गौतम गंभीर से लड़कर रोहित शर्मा ने तैयार की अपनी टीम, तो आखिरकार किस टीम के साथ के रोहित शर्मा कैसी नजर आ रही है भारत की पूरी प्लेइंग 11, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप जीतने के बाद जहां T20 में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम ने T20 सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे का दौरा किया। वहां पर शानदार खेल दिखाते हुए ऐतिहासिक जीत युवा टीम ने दिलाई। इसके बाद भारत श्रीलंका दौरा हुआ। वहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 सीरीज पर कब्जा जमाया और शानदार तरीके से जीत दर्ज की। लेकिन T20 के बाद वनडे में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। वनडे सीरीज को श्रीलंका ने भारत को 2-0 से हराकर अपने नाम कर लिया। इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। कोई भी खिलाड़ी अपना योगदान नहीं दे सका, जिसके कारण भारत को यह सीरीज गंवानी पड़ी और श्रीलंका ने 17 साल बाद भारत को सीरीज में पटखनी दे पाई। श्रीलंका के बाद भारतीय टीम को 2 मैचों की बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट मैच सीरीज खेली और फिर 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम के लिए यह सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का देखने को मिलता है। अब तक बांग्लादेश ने टीम इंडिया को कड़ी टक्कर दी है, इसीलिए टीम इंडिया को यह सीरीज बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा। बांग्लादेश में बीच में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम को कभी भी जीत दिला सकते हैं। वहीं टीम इंडिया थोड़ा लो कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, क्योंकि श्रीलंका से वनडे सीरीज भारतीय टीम ने गंवा दिया। मगर किसी भी हाल में टीम इंडिया कोई और सीरीज जीतना होगा। आपको बता दें, पहला टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के बीच 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह मुकाबला चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर के साथ लड़ भिड़कर बड़ा डिसीजन लेते हुए नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें ओपनिंग जोड़ी को भी रोहित ने बदल कर रख दिया है, जिसे देखकर तो बांग्लादेश के खिलाड़ी अभी से ही थर-थर कांपना शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रोहित के द्वारा बनाई गई प्लेइंग 11 किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है मौका, किसे दिया गया है टीम से बाहर का रास्ता। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में किया है। यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने का प्लान बनाया, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में ओपनिंग करते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी होने वाली है। रोहित शर्मा ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल को टीम में रखा हुआ है। गिल इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं। उनका बल्ला जमकर दहाड़ लगा रहा है, इसलिए रोहित ने इन पर सबसे अधिक भरोसा जताया। नंबर 4 पर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए टेस्ट टीम में सूर्य कुमार यादव की वापसी कराई है। सूर्य कुमार यादव इस वक्त T20 के कप्तान हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए श्रीलंका के खिलाफ भारत को सीरीज जिताई है। तो बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर
नंबर 5 की भूमिका निभाते हुए रोहित शर्मा के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी सरफराज खान होंगे। सरफराज ने बेहतरीन प्रदर्शन अब तक दिखाया है, अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक लगाया था और सबका भरोसा जीत लिया था, इसलिए रोहित ने इनको टीम में रखा हुआ है। वहीं नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत ने भी अभी तक सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन दिखाया है, भारत को T20 फॉर्मेट में चैंपियन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है, इसलिए ऋषभ पंत को टीम में रखा हुआ है। और